हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 45 जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉमर्स के वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं आप लोगों को तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपने अपने बेसिक टू एडवांस सभी टाइप के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, और ये रहेगा हमारा लेक्चर 45। और लेक्चर 1 टू लेक्चर 44 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द रिवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन। देखो, है तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बात ये है कि अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं, आप लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े होंगे +1 में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। अब रिवेन्यू क्या होता है? जो आप सेल करते हो उससे जो आप अर्न करते हो, है ना, वो हमारा क्या होता है? रिवेन्यू। लेकिन अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो आप उसको रिकॉर्ड कब करते हो? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या जब आपको रिसीव हो जाती है तब करते हो, या उसको अर्न कर लेते हो, या रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, या एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखो, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज आपने ना क्रेडिट में सेल किया, यानी कि आपने उधार में माल को बेचा। ठीक है, अपने गुड्स को। अब आपने मान लो जिस दिन बेचा, यानी कि सपोज आपने, आज की डेट लेते हैं हम 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को आपने जो है गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि आपने क्रेडिट में उसको सेल कर दिया। अब ये आप ये बताओ कि इस चीज़ को आप सेल को कब रिकॉर्ड करोगे? जब एक्चुअल में वो उसके पैसे मिलेंगे, या फिर जब आपने वो अर्न कर ली? अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तभी रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम उसको अर्न कर लेते हैं। देखो, अर्न और रिसीव्ड में क्या डिफरेंस है? आप ये क्रेडिट सेल कर दी, इसका मतलब आपने वो अर्न कर लिया। और रिसीव का मतलब, आप मान लो आज आपने 18 अप्रैल को क्रेडिट सेल किया, हो सकता है आपको 5 दिन बाद या 1 महीने बाद, वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, हमेशा एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे जो रिवेन्यू उसको हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हम उसको अर्न कर लेते हैं, यानी कि वो चीज़ इंकर हो जाती है। अब उसके रिसीव बाद में हो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ ऑफ आएगा। ठीक है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सुना होगा प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ये भी सुने होंगे, लेकिन हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन की, तो वो क्या शो करता है? फर्स्ट आपको दिया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। फिर दिया हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सी है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एंड डी है द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स। ये जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हो, डिफरेंट टाइप के, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हो, रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, ये सारे इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्शन फंक्शन जो है इनपुट और आउटपुट, उनमें क्या दिखाता है, उनकी क्वांटिटीज़ में क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द कॉरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी परफेक्टली पॉजिटिव इफ द वैल्यू इज इक्वल टू। यानी कि अगर टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, जो कॉरिलेशन टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स के बीच में कॉरिलेशन को हम परफेक्टली पॉजिटिव कब बोलते हैं? जब वैल्यू किसके इक्वल हो। अगर देखो यहाँ पे क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसमें देखो, हमारा आंसर क्या होगा?
+1, ठीक है, क्या होगा +1, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि परफेक्टली पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा +1। एक चीज़ ध्यान रखना, एक कॉरिलेशन की हमारी टेबल भी आती है, जैसे कि परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं आप लोग, -1, है ना। और अगर एक उसके बाद आ जाता है थोड़ा कम लेवल, तो हम बात करें हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, फिर मॉडरेट आ जाता है, फिर लो डिग्री का आ जाता है, और बिल्कुल भी कोरिलेशन ना होना तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, कई बार यही आप लोग भूल जाते हो, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इजी क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं अपनी वीडियोज़ में, मॉडरेट लेवल के भी एंड डिफ़िकल्ट लेवल के भी। तो क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन। 2 वेरिएबल्स हैं, उनके बीच का कॉरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव कब माना जाएगा, परफेक्टली पॉजिटिव जब वैल्यू उनकी क्या होगी, इक्वल कॉरिलेशन कोफिशिएंट की हमारे +1। अगर यहाँ पे परफेक्टली नेगेटिव होता तो क्या होता, -1, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो पहले लेक्चर 1 से भी ज़रूर स्टार्ट करना, ये जैसे हमारा लेक्चर 45 है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बिकॉज हम लेक्चर 45 पे आ गए हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए इन वीडियोस के थ्रू, और हमने हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस किया है। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अलग अलग टाइप से जब आपको करते हो तो क्वेश्चंस को डिटेल से, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है। इसीलिए हम मिक्स कॉमर्स के जितनी भी यूनिट्स आपके, चाहे स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितनी भी आपकी यूनिट्स है, सभी के क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं इस चैनल से, तो वो लेक्चर 1 से भी देख सकते हो, ताकि आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए। और मेरा मेन मोटिव भी यही है कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, ये आप ध्यान से पढ़नी है, आपने स्किप नहीं करना ऐसे क्वेश्चन को। देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या प्रोसेस, अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना, डिटरमाइन करना अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू फर्दर डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड टू अचीव शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव। यानी कि सबसे पहले आप अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, उनको अचीव करने के लिए आप डिटरमाइन कर रहे हो कि कैसे आप एजुकेशनल और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आगे करोगे। तो ये हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कैरियर डेवलपमेंट, फिर है कैरियर लेडर, फिर है कैरियर पाथ, एंड डी है कैरियर प्लानिंग। अब मैंने आपको अच्छे से इसका ये एक्सप्लेन किया है, अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्रेशन ऑफ जॉब्स in an organization specific occupational fields ranked from lowest to highest in the hierarchical structure is called। आपको बताना है जॉब्स का प्रोग्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में रैंक्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी कि लोएस्ट रैंक से हाईएस्ट और हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। देखो वही अभी आपसे मैंने जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया लास्ट, उससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत ही अगर आप ध्यान से सुनते हो या ध्यान से देखते हो क्वेश्चन को, तो आप इजीली आंसर दे पाते हो, ठीक है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी अपनी कॉमर्स की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखनी है, जैसे जैसे इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चल रही है, आपने उसको साथ के साथ नोट करना है, ओके। तो फर्स्ट है कैरियर डेवलपमेंट, फिर है कैरियर लेडर, फिर है कैरियर पाथ, फिर है कैरियर प्लानिंग। तो इसको हम बोलते हैं कैरियर पाथ, ठीक है। अब कई बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते थे, कैरियर पाथ या कैरियर डेवलपमेंट में भी हो सकते थे कंफ्यूज। एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे हम एग्जांपल देती हूँ, अगर हम कॉलेज की बात करें, ठीक है, किसी कॉलेज में पहले हम क्या बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। फिर हम क्या बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोफेसर, यही होता है। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट आपका एक स्पेसिफिक प्रोग्रेशन है जॉब्स का, तो इसको हम बोलते हैं कैरियर पाथ। ये चीज़ आपने फ्यूचर के लिए ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट। आपको बताना है कि इनमें से जो है वांट की क्या डेफिनेशन होगी एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले जो है आपको एक 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है नीड, एक होता है वांट, एक होता है डिमांड।
अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो वो इसको तीनों को एक ही चीज़ समझेगा, नीड, वांट और डिमांड। लेकिन आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको इन तीनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, जो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज नीड की अगर हम बात करें तो नीड का मतलब हमें ये होता है कि कुछ हमें चीज़ डिप्राइव, यानी कि हमें किसी चीज़ की कमी लगती है। जैसे अब सपोज एग्जाम्पल लो, आपको हंग्री, मतलब आप लोगों को क्या लगी है, भूख लगी है किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो ये अब आपकी क्या हो गई, नीड होगी। लेकिन अब आपको भूख तो लगी है, लेकिन अब आपका मन क्या कर रहा है कि आप क्या खाओ, पिज़्ज़ा, ठीक है। तो अब ये नीड जो है आपकी कहाँ पे डायरेक्ट होगी, किसी प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अब जब नीड जो, अब ये स्पेसिफिक आपने बोल दिया, इससे पहले तो भूख लगी थी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली, जैसे कोई भी आप जंक फूड, कोई भी फास्ट फूड ले सकते हो, या घर का खाना, या कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी चीज़ खानी है, ठीक है। तो फिर अब ये क्या बन जाए, वांट। यानी कि वांट कब बन जाती है, जब एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के लिए आप उस चीज़ को कर देते हो, ठीक है। और उसके बाद अब जब आपको ये चीज़ लेनी है, सपोज हम बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं या पिज़्ज़ा, कुछ भी, तो उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए। यानी कि जब वो चीज़ वांट के साथ साथ आपकी विलिंगनेस और आपकी एबिलिटी भी होगी, यानी कि आपके पास बाइंग पावर भी होगी उस चीज़ की, तब वो डिमांड बन जाती है। तो क्लियर हुआ। नीड में क्या होगा कि आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, जैसे आपको प्यास लगी है, या आपको एंटरटेनमेंट, जैसे आपका मूवी देखने का मन कर रहा है, या कुछ भी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके फिर स्पेसिफिक आप कहाँ जाओगे, जैसे कि अब आपको कुछ खाना है तो क्या स्पेसिफिक खाना है, तब वो आपकी वांट बन जाती है। और उसको लेने के लिए आपके पास बाइंग पावर भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए, विलिंगनेस भी तो चाहिए आपकी पे करने की, तब वो डिमांड बन जाती है। तो आपको ये क्लियर आई होप हो गया होगा। तो वांट में हमारे ऑप्शन दिया है कंज्यूमर नीड्स, नीड बैक्ड बाय बाइंग पावर, नीड डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, एंड दी इज बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीड डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ ओनली वांट के बारे में पूछा। जब हमारी नीड्स एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ चली जाती है तो वो हमारी वांट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल एसेट्स। आपको बताना है इनमें से जो है, एक कैटेगरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स की, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी है जो इनटेंजिबल नहीं है। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना। और इनटेंजिबल आपको पता है उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें से एक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तीनों तो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इनको हम अगर तीनों को मिला के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। और बात जब आई मशीनरी की, तो ये हमारी टेंजिबल एसेट है, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आपको तीनों में डिफरेंस देखना है क्या होता है, पेटेंट्स में, कॉपीराइट्स में और ट्रेडमार्क्स में, बिकॉज इनमें डिफरेंस होता है तीनों में। और अब आप लोगों का ये काम है कि आपको देखना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपका कई बार डीप में जाके क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।